रात को नींद नहीं आती, पैरों में दर्द करता है, करवट लेते हैं, उल्टा लेटते हैं, सीधा लेटते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, सुबह उठे तो पैर और ज्यादा हैवी लगता है, जो रात को उससे ज्यादा भी। सच बताऊं, ज्यादातर लोग एक चीज को बिल्कुल गलत करते हैं और वो चीज सीधा उनके दर्द और स्वेलिंग को और बढ़ा रही है। इसलिए आज हम स्पेसिफिकली इस टॉपिक के बारे में बात करें, रात को पैरों में दर्द और स्वेलिंग क्यों बढ़ती है और एक सिंपल पोजीशन की चेंज और वो वेन्स के लिए आपको हेल्प करे। हम आज इस वीडियो में बताएंगे साइंस के साथ, सिर्फ टिप्स नहीं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं और मैं वेरिकोज वेन, वेरिकोसील, डीवीटी का मिनिमली इन्वेसिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करता हूं। तो चलिए जानते हैं कि रात में पैरों का दर्द और सूजन क्यों बढ़ती है। यहाँ एक साइंस है जो आप समझ लीजिए। पूरे दिन जब हम खड़े रहते हैं, चलते हैं, इस दौरान आपकी लेग मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्शंस एक नॉर्मल पंप की तरह काम करती है जो ब्लड को ऊपर की तरफ पुश करती है। लेकिन जैसे ही आप लेट जाते हैं, मसल्स रिलैक्स हो जाती है तो पंप बंद। सो वेरिकोज वेन्स में जो पैरों के वाल्व रहते हैं वो ऑलरेडी वीक हो जाते हैं, तो उसके कारण से ब्लड नीचे पूल होता है, रुक जाता है, प्रेशर बढ़ता है और ये प्रेशर के कारण रात को आपको और दर्द और हेवीनेस क्रिएट होता है। तो प्रॉब्लम ग्रेविटी की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि रात को अपना नेचुरल पंपिंग सिस्टम बंद हो जाता और वीक वाल्व्स उसका काम नहीं कर पाते। तो सबसे कॉमन गलती जो लोग सोते समय करते हैं, पेट के बल सोना वेरिकोज वेन्स में सबसे बुरा पोजीशन। क्यों? इस पोजीशन में लेग्स फ्लैट या थोड़े नीचे हो जाते, ब्लड पुलिंग और बढ़ जाती और हिप्स और थाई में प्रेशर क्रिएट होता है जो वेनस रिटर्न को और स्लो करता है। बहुत लोग सोचते हैं कंफर्टेबल हैं तो ठीक होगा, लेकिन कंफर्टेबल फील और वेनस हेल्थ में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो ये चीज आज से बंद कीजिए। सो बेस्ट पोजीशन क्या होता है? लेफ्ट साइड के बल हम जब लेटते हैं और लेग्स को स्लाइटली एलिवेटेड रखते हैं तो ये सबसे आइडियल पोजीशन है वेरिकोज वेन्स के लिए। दो रीजन। पहला रीजन, लेफ्ट साइड पर लेटने से इंफीरियर वेना कावा जो ब्लड की मेन वेन है और जो ब्लड को नीचे पैरों से ऊपर लेके जाती है वो ऊपर हो जाती है, वो दबती नहीं है और वो अच्छा ड्रेनेज करती है। दूसरा रीजन है लेग्स को पिलो से थोड़ा ऊपर रखनी, 6 से 8 इंच का एलिवेशन रखना। ग्रेविटी आपके फेवर में यूज करता है, ब्लड नीचे पूल नहीं होता है और वापस सर्कुलेशन में चला जाता है। ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये एक सिंपल फिजिक्स है और ये काम करता है। तो पिलो ट्रिक, सही तरीका क्या? यहाँ एक कॉमन मिस्टेक लोग अक्सर करते हैं, एक पिलो को पैर के नीचे रखते हैं, सिर्फ घुटने के नीचे। ये काफी नहीं है। सही तरीका ये है, एक पिलो को पैर के नीचे नहीं, पैर के नीचे से एंकल तक रखिए, पूरा लेग एलिवेटेड होगा, सिर्फ घुटना नहीं। एक और टिप, फोल्डेड ब्लैंकेट या वेज पिलो नॉर्मल पिलो से ज्यादा इफेक्टिव होता है कि वो शेप मेंटेन करता है। तो एलिवेशन का गोल ये है, आपका पैर सिर्फ हार्ट के लेवल से थोड़ा ही ऊपर होना चाहिए, 6 या 8 इंच सिर्फ। ज्यादा एलिवेशन रखेंगे तो वो बैक पेन क्रिएट करेगा। बैलेंस जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि क्या कंप्रेशन स्टॉकिंग्स रात को पहनने चाहिए? जी नहीं, रात को कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने की जरूरत नहीं। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का काम क्या? काम करते हैं कि दिन में जब हम बैठे रहते हैं या खड़े होते हैं तो वेनस प्रेशर के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को ऊपर भेजता है। तो रात को जब हम लेटते हैं, ग्रेविटी का फैक्टर ऑलरेडी कम हो जाता है और अगर स्टॉकिंग्स टाइट होती है तो सर्कुलेशन को वो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्ट करती है और इससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है। तो स्टॉकिंग्स आप सुबह उठ के पहन ले जब आप काम पे जाते हैं और रात को सोने से पहले निकाल लें। 30 सेकंड रैपिड फायर मिथ बस्ट। दोनों साइड सोना ठीक है? नहीं, राइट साइड से बेटर लेफ्ट साइड सोना है। पैर नीचे लटका के सोना आराम देता है। शॉर्ट टर्म में हाँ, बट लॉन्ग टर्म में पूलिंग बढ़ जाती है। एक्सरसाइज के बाद डायरेक्टली सो जाए, पहले थोड़ा कूल डाउन करें, सर्कुलेशन को सेटल होने दें और फिर सोएं। ये टिप्स से वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाएंगे नहीं, ये सिम्टम मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। आपकी कोई भी कंडीशन हो उसमें आपको ये हेल्प करे। ये टिप्स जेन्युइन रिलीफ देती है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको रात को दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है या फिर सुबह उठते वक्त एंकल स्वेलिंग हो रही है या फिर स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये डिजीज थोड़ी एडवांस्ड हो गई है। वेरिकोज वेन्स का स्टेज 4, 5 या 6 हो गया। जितना आप डिले करेंगे उतना ही ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अगर आपको ये तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो आप कोई कलर डॉक्टर एडवाइस करें और उसमें अगर कलर डॉक्टर में आपको वेरिकोज वेन्स ज्यादा दिख रही है तो एक एंडोवेनस लेजर ऑपरेशन करवाएं, जिसमें जाके हम अब नॉर्मल वेन्स को ट्रीट करते हैं। इसमें कुछ भी टाका नहीं आता है, कोई भी कट नहीं आता है और डे केयर प्रोसीजर है, मतलब आप सुबह करके शाम को घर जा सकते। तो दोस्तों एक काम करिए, आज रात को पोजीशन में सोते समय लेफ्ट साइड सोइए, एक तकिया रखिए और देखिए सुबह उठ के कि आपको अच्छा लग रहा है कि। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपके स्पेसिफिक केस में ग्रेड, ड्यूरेशन और हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए तो इसमें मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखें। अगर दोस्तों आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों हेल्दी रहिए, सेहतमंद रखिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।